की सदर डीएसपी भी यहाँ पहुँच गए हैं। लगातार पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े हुए थे, लेकिन आखिरकार देखिए खुशी का ये पल है कि जब उन दोनों मासूमों को सकुशल बरामद कर लिया गया है। और ये देखिए कि आप किस प्रकार से दो हटिया डीएसपी और सदर डीएसपी दोनों गले मिलकर दोनों आपस में बधाई दे रहे हैं और ये खुशी का पल है। पुलिस सर, काफी खुशी का पल है आप लोगों के लिए भी? बहुत खुशी का पल है। पिछले 12 दिनों से रांची पुलिस जबरदस्त काम कर रही थी, लोगों की ताना भी सुनने मिल रही थी, लेकिन हटिया पुलिस, डीएसपी साहब, रांची एसएसपी सर, सिटी एसपी सर, ट्रैफिक एसपी सर, ग्रामीण एसपी सर के सफल नेतृत्व ने आज हमें 2 बच्चों को खोज निकाला है। बहुत बहुत धन्यवाद सारी रांची पुलिस को। काफी खड़े हो रहे थे सर आप लोगों के ऊपर, लेकिन आखिरकार सफलता मिली है। देखिए, ऐसा जरूर ताना सुनने को मिलता है, लेकिन पुलिस जिस काम में लगी रहती है हमको लगता है कि उसमें सफलता जरूर मिलती है। सर, आपके ऊपर काफी दारोमदार है लोगों को कि जब मिश्रा जी हैं तो टेंशन नहीं लेना है हटिया क्षेत्र में। सही है, लोगों का अपेक्षा बिल्कुल सही है। लोगों की अपेक्षा बिल्कुल से अगर हम हैं तो सफलता मिलेगी, ये तय है। देखिए चेहरे पे खुशी है, कहीं ना कहीं आखिरकार मेहनत रंग लाया है। और ये आप देखिए कि राम लक्ष्मण की भांति दोनों डीएसपी जो है, सदर डीएसपी और हटिया डीएसपी गले मिल रहे हैं। जाहिर सी बात है कि 10-12 दिनों का ये पूरा मेहनत रंग लाया है और पुलिस या कार्रवाई पर जिस प्रकार से सवाल खड़े हो रहे थे, आखिरकार इस खुशी को देख के आप समझ रहे होंगे कि किस प्रकार का खुशनुमा माहौल है। बच्चों कुशल बरामद कर लिए गए हैं। कुछ देर के बाद पूरे मामले की खुलासा होनी है। इंतजार हमें भी रहेगा कि आखिर इस पूरे प्रकरण के पीछे का आखिर कारण क्या रहा है। तस्वीर न्यूज बाइस्कोप की टीम आपको एसएसपी कार्यालय, माफ कीजिए, एसएसपी आवास से दिखा रही है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी उदय जी हैं, इनसे समझने की कोशिश करते हैं। आखिरकार आप खुशनुमा माहौल देख रहे हैं, अब लग रहा है कि ये पूर्ण विराम लग गया है इस पूरे प्रकरण पर। अब बिल्कुल देखिए, पुलिस के जो वरीय अधिकारी हैं जश्न मनाते दिख रहे हैं। उस दबाव को हम महसूस कर सकते हैं, इनके चेहरे पर जो खुशी है। जब एक दूसरे से मिल रहे हैं तो देखिए गले मिलकर बधाई दे रहे हैं। इससे समझा जा सकता है कि पुलिस पे कितना दबाव था। जो हटिया डीएसपी पीके मिश्रा जी थे, वो तो अयप्पा मंदिर में मन्नत मांग रहे थे, हर दिन मंदिर जा रहे थे। और जैसा वो बता रहे थे कि उनके लिए सोना मुश्किल हो गया था, रोज 1 बजे रात तक जग रहे थे। आसपास के तमाम जो पुलिस मुख्यालयों में वो खबर करने के साथ वो कई राज्यों के पुलिस के संपर्क में थे और लगातार उनकी तरफ से ये प्रयास हो रहा था कि कहीं से कोई सुराग मिल जाए। तो 1 बजे रात तक तमाम थानों में फोन घुमाते थे और दूसरे अधिकारियों से बातचीत करते थे। और देखिए उसके बाद 4-5 बजे भोर में उनकी नींद खुल जाती थी, किसी तरह 2 घंटे सोते थे और उसके बाद सुबह से फिर से ये अभियान शुरू हो जाता था। तो यही खुशी उनके चेहरों पर दिख रही है कि एक दूसरे से गले मिलकर अधिकारी बधाई दे रहे हैं। और देखिए थोड़ी थोड़ी तस्वीरें हम देख पा रहे थे, अंश और अंशिका अंदर खेल रहे हैं। एसपी साहब के आवासीय परिसर में अंश और अंशिका खेल रहे हैं, उनके पिता मौजूद हैं और माता की स्थिति ये नहीं है कि वो यहाँ आ पाती, हालांकि उन्हें भी बुलाया गया था। तो अब जब माँ के गोद में जब दोनों बच्चे जाएंगे लगभग 10 दिनों के बाद, तो वो तस्वीर अविस्मरणीय होगी, यादगार तस्वीर होगी सौरभ की, जब माँ के गोद में ये दोनों बच्चे फिर से खोलेंगे। क्योंकि इन दोनों बच्चों ने 2 अजनबियों के साथ, और जहां तक मुझे लग रहा है कि वो मानव तस्कर थे जिनके साथ इन्होंने अपने 10 दिन बिताए हैं। तो ऐसे में सबकी नजरें अब इस बात पर है कि अब जब ये माँ के गोद में ये बच्चे पहुंचेंगे तब नजारा क्या होगा। जी बिल्कुल, देखिए माँ की ममता का इन्होंने जिक्र किया है और लाजमी सी बात है कि इस 10 दिनों के अंदर उस परिवार पर क्या बीती है। आखिरकार चेहरे पर जो खुशी रांची पुलिस के टीम पर दिख रही है, लाजमी सी बात है कि उनके परिवार भी अब खुशी का माहौल है। आखिरकार ये समझिए कि 2 बच्चे एक साथ लापता हो जाना कहीं ना कहीं एक बड़ी पीड़ा उस परिवार के लिए थी। इन 10 दिनों में हम यही समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर इस पूरे प्रकरण के पीछे का कारण क्या है, इसको लेकर इंतजार करना होगा। हालांकि एसएसपी आवास है, वहां पर अभी खुशनुमा माहौल है, बच्चे खेल रहे हैं, उनसे बातचीत की जा रही है। तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं यहीं मौजूद हैं, चाहे सिटी एसपी की बात कर लें, ट्रैफिक एसपी की बात कर लें, ग्रामीण एसपी की बात कर लें, और जो तमाम जो डीएसपी हैं यहाँ पे मौजूद हैं। कुछ देर के बाद जब राज्य की डीजीपी तदाशा मिश्रा जब इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, मीडिया से मुखातिब होंगी, तब जाके इस पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा कि आखिर मुख्य वजह क्या थी। उन 2 लोगों से जो पूछताछ किए जा रहे हैं, जो 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है या यूं कहें गिरफ्तार किया गया है, तो उनका इसमें क्या रोल था, रामगढ़ का क्या कनेक्शन है, बच्चे कैसे रांची से रामगढ़ पहुंचे, इन 10 दिनों में उनका
डेरा कहाँ था, उन्हें किस कदर रखा गया था, उनसे क्या क्या बातें की गई थी। यही पूरा सवाल है कि इन 10 दिनों में बच्चे रांची से रामगढ़ कैसे पहुंचे, 10 दिनों तक उनका मूवमेंट क्या रहा, उनसे क्या बातचीत किए गए। 2 लोगों को जो हिरासत में लिया गया है उनसे पूछताछ किए जाएंगे। सौरभ, एक जो अभी हम ये बात कह रहे थे कि बच्चे जब अपनी माँ के गोद में जाएंगे, तो देखिए ये एक सूचना पुष्ट हुई है कि बच्चों की माँ यही है और दोनों बच्चे भी काफी खुश हैं। और मानो कि बच्चों की जो माँ है, जो पिछले 10 दिनों से खाना पीना छोड़ चुकी थी, वो तो भगवान को बार बार आभार जता रही, क्योंकि दोनों बच्चे एक बार फिर उनके गोद में हैं। जब वो यहाँ से निकलेंगे तो हम वो तस्वीरें दिखाएंगे। और देखिए ये जो पूरी कहानी जो सामने आ रही है अभी तक की, जगन्नाथपुर इलाके से इन दोनों बच्चों को किडनैप किया गया था और रिंग रोड होते हुए ऐसा लग रहा है कि रामगढ़ इन्हें गोला चितरपुर ले जाया गया और वहां चितरपुर में एक मकान की तलाश की गई। और जैसा कि वहां के मकान मालिक बता रहे हैं कि दंपत्ति समझा था उन्होंने, पति पत्नी, एक महिला एक पुरुष उनके पास आए थे, उनके गोद में 2 बच्चे थे। उन्होंने 1 महीने के लिए मकान किराए पर रहने के लिए मांगा था और अपना आधार कार्ड दिखाया था, लेकिन आधार कार्ड दिखाया जरूर था, आधार कार्ड की कॉपी नहीं दी थी। और वो मकान मालिक भी चूंकि ग्रामीण थे तो उन्हें भी ये नहीं पता था कि अगर किसी को किराए पे मकान दे रहे हैं तो आधार कार्ड की कॉपी भी ले लें। और उसके बाद देखिए पिछले 10 दिनों से ये दोनों बच्चों को लेकर वहीं चितरपुर के आवास में रह रहे थे, चितरपुर के उसी कमरे में रह रहे थे। इसी बीच लोगों को ये शक हुआ था कि अब देखिए क्या हुआ। अब देखिए यहाँ से हम तस्वीरें दिखाएंगे कि दोनों बच्चों को निकालने की तैयारी है। यहाँ से अब दोनों बच्चे अब डीजीपी ऑफिस जाएंगे, पुलिस मुख्यालय जाएंगे और वहीं पे जो डीजीपी मैडम है तदासा मिश्रा, वो पूरा मामला बयां करेंगी, बताएंगी कि पुलिस को कैसे सुराग मिला, कैसे गिरफ्तार किया गया है। और अभी देखिए अभी पूरा मामला जो था कि रामगढ़ एसएसपी भी चितरपुर पहुंचे थे और उन दोनों आरोपियों को लेकर पहुंचे थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। उन दोनों को गिरफ्तार करके वहां ले जाया गया था और जो वहां के स्थानीय लोग थे उनका ये कहना था कि भाई कई बाहरी लोग यहाँ आकर रह रहे हैं। और देखिए स्पेशल ब्रांच ने कुछ दिनों पहले अलर्ट जारी किया था कि यहाँ मानव तस्करों का गिरोह सक्रिय है। लगातार न्यूज बाइस्कोप पर हम इस बात की चर्चा करते थे कि आखिर वो दोनों बच्चे गए कहाँ, क्या उन्हें मानव तस्करों के गिरोह ने दबोच लिया, उनका अपहरण कर लिया। और इन तमाम सवालों के जवाब अब सामने आएंगे जब ये पता चलेगा। अब देखिए उन दोनों बच्चों को निकालने की तैयारियां चल रही हैं। उन दोनों बच्चों को, अंश और अंशिका को, पुलिस मुख्यालय ले जाया जाएगा और अब हमारी तरफ से भी ये कोशिश होगी कि हम भी वो तस्वीरें आप तक पहुंचाएं, वो तस्वीरें आपको दिखाएं कि क्योंकि दोनों बच्चों को निकालने की तैयारियां चल रही हैं। और अब यहाँ से दोनों बच्चे जब अपनी माँ के गोद में यहाँ से निकलेंगे तो वाकई में वो तस्वीर अविस्मरणीय होंगी। देखिए ये तस्वीरें अब एसएसपी आवास से उन दोनों को निकाला जाने की तैयारियां चल रही हैं। हम आपको पहली तस्वीरें दिखाएंगे, बच्चे अपनी मां के गोद से यहां से निकलेंगे और फिर वो यहां से पुलिस मुख्यालय पहुंचेंगे। देखिए हम लगातार इस बात की चर्चा कर रहे थे कि मानव तस्करों का गिरोह क्या सक्रिय है। स्पेशल ब्रांच ने कुछ दिनों पहले अलर्ट जारी किया था। अब वो दोनों बच्चे अंश और अंशिका यहां से निकलने वाले हैं और जिस तरह से हम अभी दिखा रहे थे, पुलिस अधिकारियों के बयान आपको सुना रहे थे कि कोई मंदिर जा रहे थे, कोई ज्योतिष के शरण में जा रहे थे कि आखिर ये दोनों बच्चे कब तक मिलेंगे, इस बात का बेसब्री से इंतजार हो रहा था। और अब देखिए उन दोनों बच्चों को यहाँ से निकालने की तैयारियां चल रही हैं। वो दोनों बच्चे अपनी मां की गोद में मौजूद हैं और बिल्कुल अलग तस्वीरें हैं क्योंकि इतने दिनों के बाद, 10 दिनों के बाद वो दोनों बच्चे मिले हैं। और अब देखिए उन दोनों बच्चों को यहाँ लाया जा रहा है। वो दोनों बच्चे यहाँ आ रहे हैं और यहाँ से उन्हें पुलिस मुख्यालय ले जाने की। अंश और अंशिका देखिए सामने आ गए, कैमरा के सामने आ गए अंश और अंशिका और इन दोनों बच्चों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब इन बच्चों को पुलिस मुख्यालय ले जाया जाएगा। इन बच्चों की माता बेसुध थी। इन बच्चों की मां पिछले 10 दिनों से कुछ खा पी नहीं रही थी और बड़ा सवाल ये था कि आखिर ये बच्चे कब तक मिलेंगे। और देखिए अंततः पुलिस की सक्रियता से, पुलिस अगर चाह ले तो कुछ भी असंभव नहीं होता है, उसी बात को इन्होंने चरितार्थ कर दिखाया। और देखिए अंश और अंशिका अब सामने आ गए हैं, वो दोनों बच्चे सामने आ गए हैं और हटिया डीएसपी पीके मिश्रा जी उन दोनों बच्चों को लेकर पुलिस मुख्यालय की तरफ बढ़ते हुए। तो बच्चे देखिए अंश और अंशिका अब मुस्कुराते हुए, उनके चेहरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि वो कितने खुश हैं क्योंकि 10 दिनों के बाद फिर वो अपने माँ बाप से मिले हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जब बच्चे अपने माँ बाप से 10 दिनों के लिए अलग हो जाएं और जब वो फिर मिलते हैं तो ये वाकई में अद्भुत होता है, काफी अलग सी बात होती है। ऐसा लगता है कि इन दोनों बच्चों को एक नया जन्म मिला है। अब देखिए इन दोनों बच्चों को यहाँ से ले जाने की तैयारी है और दोनों बच्चे, देखिए इन दोनों बच्चों की मुस्कुराहट हम चाहते हैं अपने दर्शकों को दिखाना क्योंकि
ये दोनों बच्चे अब अंश और अंशिका यहाँ सामने हैं। देखिए इन दोनों बच्चों को पुलिस मुख्यालय ले जाने की तैयारी है। अंशिका को देखिए, ये मुस्कुराते हुए अंश और अंशिका, आप जरा देखिए इन तस्वीरों को। अब इन्हें पुलिस मुख्यालय ले जाने की तैयारी है। पीछे गाड़ी है, क्या कहेंगे, दोनों बच्चे मिल गए, खूब खुश, कितने खुश हैं आप लोग? आप कौन हैं इनके? पूरा पूरा हम दादा हैं। बच्चे के दादा हमारे साथ हैं। हम अपने कैमरामैन को कहेंगे कि क्या हालत थी। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।